राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खिचड़ी जुगल रुचि सो पात। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर से हमारे यहाँ खिचड़ी उत्सव प्रारंभ होने वाला है। ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं खिचड़ी की फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और साथ में इस खिचड़ी के साथ और क्या क्या भोग श्री जी को लगते हैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। राधा वल्लभ जी की खिचड़ी भोग को बनाने के लिए हम सबसे पहले सारी सामग्रियों को एकत्रित करेंगे। आइए एक एक करके इन सामग्रियों के दर्शन करते हैं। राधा वल्लभ जी की खिचड़ी में हम लोग बासमती चावल और धुली मूंग की दाल का प्रयोग करते हैं। चावल जैसे हमने इसमें 1 कटोरी लिए हैं और दाल 1 कटोरी से कम लिए हैं। इसमें हमने शुद्ध गाय का घी लिया है। खड़े मसालों में तेज पत्ता, बड़ी इलायची और जीरा, चक्रफूल, दालचीनी, लौंग, काली साबुत मिर्च, इलायची का प्रयोग किया है। हल्दी और नमक लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने छुआरा, गोला, काजू, बादाम, किशमिश और बूरा लिया है। फली ली है, कचरी ली है। हमने खिचड़ी के साथ कच्चा पापड़ लिया है और पान बीड़ी के लिए हमने पान के पत्ते भी लिए हैं। इस प्रकार से हमने सारी सामग्री एक जगह एकत्रित की। हम ये खिचड़ी बनाने के लिए पीतल के पात्रों का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग किसी भी शुद्ध पात्र में इस खिचड़ी को बना सकते हैं। आइए खिचड़ी बनाते हैं। सबसे पहले चावल और दाल को एक साथ अच्छे से पानी से धो लेंगे। थोड़ी देर हम लोग चावल को छन्नी में इस तरीके से रख देंगे। मीठे चावल के लिए भी हमने आधी कटोरी चावल लिए हैं। इसको भी हम अच्छे से धो लेंगे और उनको छन्नी में रख लेंगे। इस पीतल के भिगोने में हम लोग खिचड़ी बनाएंगे। आइए खिचड़ी बनाने की रेसिपी देखते हैं। हमने गौ माता का घी लिया है। इस घी के अंदर हम लोग चावल और दाल को हल्का रोस्ट करेंगे। घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारे राधा वल्लभ जी की जो खिचड़ी होती है उसमें घी बहुत सुंदर मात्रा में होता है। घी गर्म होने पे सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, चक्रफूल डालेंगे, ये दालचीनी ली है, हमने तेज पत्ता लिया है, ये हमने बड़ी इलायची ली है, कुछ इसमें लौंग डालेंगे, कुछ हमने इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये धुले हुए दाल चावल को हम लोग घी में रोस्ट करेंगे। तो हम इसमें चावल डालते हैं। हरी इलायची को भी भूनने में डालेंगे। इससे चावल और दाल का फ्लेवर खिचड़ी में बहुत अच्छा आएगा। इस कटोरी के नाप से हमने चावल और दाल ली थे। जितने चावल और दाल हम लोग लेंगे उससे दुगना पानी हम इसमें डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। इसको अच्छे से चला के हम लोग ढक देंगे। चावलों को तेज आंच में उबाल आने तक पका लेंगे। फिर मीठे चावल के लिए हमने ये भिगोना लिया है। आइए इसमें मीठे चावल बनाते हैं। घी की क्वांटिटी इसमें भी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें लौंग और इलायची डालेंगे। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे और चावल को भी हम इसमें थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद इसमें पानी डालेंगे। धीमी आंच में ही हम लोग चावल भूनेंगे। एक गैस पे हमने नमकीन खिचड़ी रखी है, एक गैस पे हमने मीठे चावल रखे हैं। इसमें भी पानी की मात्रा जितने चावल हैं उससे दुगनी रहेगी। खिचड़ी में उबाल आ गया है। अब इसकी गैस कम कर देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसको ढक देंगे। ऐसे ही मीठे चावल में भी और उबाल आने तक हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम हल्की आंच कर देंगे। मीठे चावलों में भी उबाल आ गया है। इसको और पकने तक हम लोग ड्राई फ्रूट्स अमनिया कर लेंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और इस कढ़ाई में हम लोग मेवाओं को भूनेंगे। मेवाओं को भूनने के बाद हम लोग खिचड़ी में और मीठे चावल दोनों में इन मेवाओं को डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें घी लेंगे। हम सारी मेवाओं को अलग अलग करके भूनेंगे। अब हम लोग काजू को भूनेंगे। अब इसमें हम गोला डालेंगे। अब हम लोग छुआरे को भी भूनेंगे। अब हम किशमिश डालेंगे।
अब बाद में हम सभी ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई में मिला लेंगे। बीच में एक बार हम इसको चलाकर देखेंगे कि हमारी खिचड़ी पक गई है या नहीं। देखिए इसका चावल अच्छे से पक गया है। थोड़ी देर ये और पकेगा, उतने में हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसको थोड़ी देर और ढककर पकाएंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए। हमारे मीठे चावल भी पककर तैयार हैं, इसमें भी हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसको भी थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। अब मीठे चावलों का मेन इंग्रेडिएंट है बूरा। अब हम इसमें बूरा डालेंगे और बूरा डाल के हम थोड़ी देर और पकाकर इसको बंद कर देंगे। राधा वल्लभ जी स्पेशल खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको ऊपर से घी से गार्निश करेंगे और थोड़ा सा केसर डालेंगे। इस प्रकार से मीठे चावलों में भी केसर डालेंगे और घी से उसको गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारी दोनों प्रकार की सुंदर खिचड़ी। अब हम खिचड़ी के साथ राधा वल्लभ लाल जी को अलग अलग प्रकार की चीज़ों का भोग लगता है, उसकी तैयारी करेंगे। ये खिचड़ी भोग श्री जी को मंगला में पधराया जाता है और इस खिचड़ी के साथ बहुत ही रुचिकर विशेष भोग श्री जी को पधराए जाते हैं। आइए अदरक का लच्छा बनाते हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे, ये अदरक के लच्छे डालेंगे। थोड़ा सा भुन जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, श्री जी के हिसाब से। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डालेंगे और थोड़ी देर भूनकर निकाल लेंगे। आइए बनाते हैं खिचड़ी के साथ पाई जाने वाली आलू की सुंदर सब्जी। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा। हमने ये आलू उबाल लिए थे और काट लिए थे। अब इसमें आलू डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर हम डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी इसके अंदर हम डालेंगे और नमक डालेंगे। 2 मिनट भून के हम इसको साइड में निकाल लेंगे, क्योंकि आलू उबले हुए हैं। खिचड़ी के साथ सांगरी की सब्जी भी बनती है। सबसे पहले हम इसको उबालेंगे 3 सीटी आने तक। अब सांगरी की सब्जी के लिए हम लोग सबसे पहले घी में जीरा डालेंगे, काजू डालेंगे, सांगरी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे से भूनकर फिर बाद में निकाल लेंगे। अब हम तेल में पापड़ तलेंगे और फिर फली और कचरी को भी तलेंगे। अब हम श्रीखंड बनाएंगे। दही का पानी निकालने के लिए इसको रात भर इस डब्बे में रखा था, इसमें से दही का सारा पानी निकल गया। अब इस श्रीखंड के लिए दही को छलनी से छान देंगे। अब छानने के बाद इसमें स्वाद अनुसार बूरा डालेंगे। आधी चम्मच इलायची पाउडर डालना है और अंत में इसमें केसर डालेंगे और थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख देंगे। ये श्रीखंड तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे, अच्छा, किशमिश से गार्निश करेंगे। मैया ने सुंदर रबड़ी की तैयारी पहले ही करके रख ली थी। अब इसको हम लोग भोग के लिए तैयार करेंगे और अब इसको सुंदर कुल्हड़ में निकाल लेंगे, जिससे हम श्री जी को पवा सकें। अब इस रबड़ी को हम पिस्ता के साथ गार्निश करेंगे। अब अंत में मैया ने पान की बीड़ी भी भोग के लिए तैयार कर ली और हमने फल भी अमनिया कर लिए। खिचड़ी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आइए हम खिचड़ी की सुंदर थाली श्री जी और ठाकुर जी के लिए सजाते हैं। सर्वप्रथम हमने थाली में सुंदर खिचड़ी ली, उसके बाद मीठी खिचड़ी, मीठे चावल जिसको हम बोलते हैं। खिचड़ी के साथ खाने के लिए हम लोगों ने ये आलू की सब्जी, ये सांगरी की सब्जी और ये 2 प्रकार के अचार हमने इसमें रखे हैं। राधा वल्लभ जी की खिचड़ी में बहुत प्रकार के भोग श्री जी को खिचड़ी के साथ लगते हैं। आइए उन सब की तैयारी भी करते हैं। ये अदरक का लच्छा है, ये भुनी हुई फली, ये कचरी, ये सुंदर पापड़। मीठे में हम लोगों ने आंवले का मुरब्बा रखा है और गुड़ के सुंदर तिल के लड्डू रखे हैं। हम लोग रबड़ी भी इसमें रखेंगे मीठे में।
और सुंदर श्रीखंड। फ्रूट्स में हम लोगों ने सेब और अनार रखा है। और जैसे हर प्रसाद के साथ हम बीड़ी श्री जी को पवाते हैं, इसी प्रकार से हम लोग पान की बीड़ई भी इसके साथ करेंगे। तो बनकर तैयार है हमारी सुंदर खिचड़ी भोग। इस खिचड़ी भोग को हम श्री जी और ठाकुर जी को पवाएंगे। हमने इस खिचड़ी का भोग श्री जी को लगा दिया है। आइए इस प्रसादी खिचड़ी का हम सब लोग दर्शन करते हैं। खिचड़ी राधा वल्लभ जी को प्यारी। बहुत भाव से हम लोगों ने ये खिचड़ी राधा वल्लभ लाल जी के लिए बनाई है। जो भी कोई भूल चूक रही हो उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करें और बहुत आनंद के साथ आप भी इस खिचड़ी को अपने कुंज में बनाएं। अभी मैंने इस खिचड़ी भोग को पाया और मेरे पास शब्द नहीं है। इसको पाकर एक अलग ही अनुभूति हुई। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी इसका आनंद जरूर लें। मैं आशा करता हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी लोग अपने कुंज में भी प्रियालाल के लिए खिचड़ी बनाएं और जितने भोग आप लोग उस खिचड़ी के साथ बना सकें उतने बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी श्री जी को वो खिचड़ी कैसी लगी। खूब आनंद से इस खिचड़ी उत्सव को आप लोग मनाएं और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और खूब आनंद लेते रहें। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं खिचड़ी की और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।